बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशल फंक्शन एडवेंटिशियस रूट का देखेंगे एज ए सपोर्ट। उसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन होती है। सपोर्ट में प्रोप रूट या फिर पिलर रूट की बात किए थे, स्टिल्ट रूट और क्लाइंबिंग रूट। ये एज ए सपोर्ट था क्लाइंब करने में, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि प्लांट को सपोर्ट देना, है ना। स्टिल्ट रूट भी प्लांट को सपोर्ट करता है। तो एज ए सपोर्ट हम लोगों ने ये सारा फीचर्स देखा था। आज के क्लास में स्पेशल फीचर्स देखेंगे एडवेंटिशियस रूट का। स्पेशल फंक्शन में दो फंक्शन हम लोग आज मेंशन करेंगे। पहला फंक्शन होगा एपिफाइटिक रूट। क्या होगा? पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे एपिफाइटिक रूट। एपिफाइटिक रूट इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस पैरासाइट। हवा में ये हैंगिंग फॉर्म में रहता है, या फिर प्लांट का, यानी कि जो होस्ट प्लांट है उस प्लांट के किसी ब्रांच में या फिर बॉडी में वो क्या होता है, अटैच होता है। तीन तरह का एपिफाइटिक रूट होता है। स्पेस पैरासाइट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिफाइटिक रूट या फिर स्पेस पैरासाइट। क्या बोलते हैं? स्पेस पैरासाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे एक प्लांट को के ब्रांच को। इस तरह से एक प्लांट का ब्रांच है। इस प्लांट के ब्रांच में एपिफाइटिक रूट किस तरह से अरेंज होता है यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये इस तरह से एक वेंडा, VANDA वंडा प्लांट बोलते हैं। ये इस तरह से होस्ट प्लांट है जिस प्लांट में ये एपिफाइटिक रूट अटैच रहता है। एक प्लांट का नाम है वंडा, VANDA वंदा, है ना। बंदा याद रखो, होस्ट प्लांट है। ये क्या है? होस्ट प्लांट है। ये होस्ट प्लांट में इस तरह से एक पैरासाइटिक रूट वाले प्लांट को देखेंगे, जिसमें हम लोग एग्जांपल में वंदा यूज़ करते हैं। स्पेस पैरासाइट में इस तरह से रूट होता है। तो यहाँ पे जो प्लांट होता है ना, इस तरह से प्लांट बॉडी होती है। इस तरह से प्लांट बॉडी होती है। इसका रूट यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पे रूट हम लोग देखेंगे इस तरह से तीन तरह के रूट यहाँ पे नज़र आएंगे। प्लांट का नाम है वंदा, VANDA वंदा। यहाँ पे क्लाइंबिंग रूट हमने इस तरह से, यहाँ पे जो है इस तरह का रूट होगा जो क्लाइंबिंग फॉर्म में होगा। और दूसरा जो होगा एब्जॉर्बिंग रूट होगा। ये जो होगा जो होस्ट प्लांट के बॉडी से अटैच करके रखेगा। और यहाँ पे जो डिविडेट्स हैं, धूल वगैरह पड़ेंगी, फिर बारिश वगैरह होगी, तो वहाँ पे जो डिविडेट्स होंगे वहाँ पे मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम डिविडेट्स। तो ये रूट क्या करेंगे? डिविडेट से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और तीसरा जो टाइप होगा वो इस तरह से होगा। वो कैसा टाइप है? हैंगिंग टाइप है। इसी में इस तरह से हैंगिंग टाइप रूट होगा। तीन तरह का रूट नज़र आ रहा है। वाइट कलर में हमने दिखाया। ये क्लाइंबिंग रूट होगा। ये क्या होगा? क्लाइंबिंग रूट होगा। क्लाइंबिंग रूट होगा। दूसरा ये जो मैंने इस कलर का दिखाया, ये जो है ये रूट अटैचमेंट के लिए भी होता है ना। एब्जॉर्बिंग रूट के लिए भी होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। एब्जॉर्बिंग रूट बोलेंगे इसको, एब्जॉर्बिंग रूट होगा। और ये जो हैंगिंग फॉर्म में नज़र आता है ना, मैं उसी कलर से इसको मेंशन करता हूँ। ये हैंगिंग फॉर्म में है एपिफाइटिक रूट। कैसा रूट? एपिफाइटिक रूट। स्पेस पैरासाइट होता है एपिफाइटिक रूट होता है इस तरह से। एपिफाइटिक रूट होता है। तीन तरह का रूट नज़र आ रहा है। एक तो क्लाइंबिंग रूट हो गया, दूसरा एब्जॉर्बिंग रूट हो गया, एपिफाइटिक रूट हो गया। ये तीन तरह का रूट यहाँ पे नज़र आता है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा? वंदा लिया। एक प्लांट है जो होस्ट प्लांट में इस तरह से अटैच होता है। अटैचमेंट के लिए भी रूट रहता है। जो एब्जॉर्बिंग रूट होता है वो अटैचमेंट के लिए भी होता है। क्लाइंबिंग रूट होता है, ये क्लाइंब करेगा, है ना, इस पर फैलेगा आगे की तरफ, तो ये क्लाइंबिंग रूट होता है। एक क्लाइंबिंग रूट है। ये क्लाइंबिंग रूट अटैच करके रखेगा। एब्जॉर्बिंग रूट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम डिविडेट्स। यहाँ पे जो धूल वगैरह पड़ेंगे, है ना, जो अपर पार्ट, बार्क वाला पार्ट होता है, डस्ट वगैरह गिरता है तो वाटर भी गिरता है, वहाँ पे जो मिनरल्स होंगे उसको एब्जॉर्ब करेगा। तीसरा जो है एपिफाइटिक रूट है। एपिफाइटिक रूट ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हवा में जो नमी है उस वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है। कौन? एपिफाइटिक रूट, है ना, हवा से। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेस पैरासाइट बोलते हैं। एपिफाइटिक रूट या फिर स्पेस पैरासाइट बोलते हैं। क्लाइंबिंग रूट ये किस लिए है? क्लाइंबिंग रूट अटैचमेंट के लिए है।
दूसरा जो है, ये जो रूट हम लोग देख रहे हैं एब्जॉर्बिंग रूट, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम डिवेरिट्स। जो धूल वगैरह होता है ना ऊपर वाला होस्ट प्लांट है, उसमें जो ब्रांचेज वगैरह है, डस्ट वगैरह होता है, डिवेरिट्स बोलते हैं उसको, वहाँ से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्बिंग रूट। तीसरा जो रूट है, ये रूट कौन सा है, एपिफाइटिक रूट। कौन सा है, एपिफाइटिक रूट। ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एग्जाम्पल में याद रखेंगे कौन प्लांट है, वंडा प्लांट है, VANDA, वंडा प्लांट। ठीक है, कहते हैं एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, कौन सा सेल होता है जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो एपिफाइटिक रूट है, ये एपिफाइटिक रूट क्या करता है, ये एपिफाइटिक रूट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे सेल्स जो होगा, ये जो एपिफाइटिक रूट है, हैंगिंग रूट, हैंग करता हुआ, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। तो वो कौन सा सेल है हैंगिंग रूट में जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे वेलामेन टिश्यू होती है जो एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है थ्रू वेलामेन। यहाँ पे क्या होगा, थ्रू वेलामेन। ये जो वेलामेन है ये एपिडर्मल टिश्यू है। क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, या फिर कह सकते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है, मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। अपर लेयर ऑफ सेल्स को बोलते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग याद रखेंगे। एपिडर्मिस के कैरेक्टर्स क्या याद रखेंगे, एपिडर्मल सेल्स या फिर एपिडर्मिस सेल्स जो होता है कैसा होता है, ये डेड टिश्यू है या फिर लिविंग टिश्यू है। ये कैसा टिश्यू है, डेड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, डेड टिश्यू है। अदर फीचर्स याद रखेंगे एपिडर्मल सेल्स के, एपिडर्मिस के, ये स्पॉन्जी होता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं। ओके, और ये क्या है, मल्टी लेयर एपिडर्मल सेल्स है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेयर एपिडर्मिस। ये कैसा वेलामेन टिश्यू है, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है, ये मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है। इस तरह से ये सारा फीचर्स है। एसिमिलेटरी रूट, ये क्या होता है, किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। एसिमिलेटरी रूट, ये किस तरह का रूट है, ग्रीन है। क्यों ग्रीन है, क्योंकि इस रूट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। कैसा है, ग्रीन टाइप का है। क्यों ग्रीन है, क्योंकि इसमें पिगमेंट है, क्लोरोफिल। कैसा, क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्लोरोफिल है तो ये फंक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये रूट कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक रूट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक रूट हो जाएंगे। क्लियर, ग्रीन है, ग्रीन है तो क्या होगा, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। और ग्रीन है क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये रूट फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, तो इस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल में ट्रापा एक एग्जाम्पल आता है, ट्रापा एक एग्जाम्पल आता है। वाटर प्लांट्स है ये कैसा प्लांट है, वाटर प्लांट है। कैसा प्लांट है, ट्रापा वाटर प्लांट है। दूसरा याद रखेंगे टीनोस्पोरा, वुडी क्लाइंबर है ये, टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा वुडी क्लाइंबर है। और एक एग्जाम्पल है टीनियोफाइलम, एपिफाइटिक प्लांट है, टीनियोफाइलम, ये एपिफाइटिक प्लांट है। ये एपिफाइटिक प्लांट है। तो याद रखेंगे एसिमिलेटरी रूट में, एसिमिलेटरी रूट का फंक्शन क्या होगा, इस तरह से ग्रीन होंगे बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेटिक रूट होगा। एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल है, ट्रापा, टीनोस्पोरा और टीनियोफाइलम। ये 3 एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है एपिफाइटिक रूट में। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में द स्टेम देखेंगे। क्या देखेंगे,
द स्टेम, द स्टेम, ओके।